जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। यहां से आपके एग्जामिनेशन में एक या दो प्रश्न यहां से पूछेगा ही पूछेगा। दो प्रश्न, एक यहां से, एक पाइप और टंकी से, या फिर एक समय और। एक या दो प्रश्न रखिए ना, पूछना ही पूछना है इस चैप्टर से। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको आज बेसिक से पढ़ने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल जीरो लेवल से। कुछ नहीं भी समझते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे और किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, कैसे हल करना है, हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए जल्दी से। शुरुआत करते हैं समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य थ्योरी का पहला पार्ट है आज, है ना। इसमें हम लोग कुछ टर्म को समझेंगे। ठीक है, कुछ टर्म को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, थ्योरी पे चलेंगे, फॉर्मूला पे चलेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले कुछ टर्म को चलेंगे। इसमें है एक इफिशियंसी। कार्य तो जानते ही है, कार्य क्या होता है, समय क्या होता है, कोई भी काम कितना समय में करते हैं हम लोग, है ना। किसी भी काम करने में लगा कितना समय लगता है ना। हर किसी का अलग अलग कार्य क्षमता होता है, काम करने की क्षमता होता है कि नहीं, बताइए। कार्य क्षमता क्या होता है, पहले इसको बताइए। कार्य क्षमता को हम लोग अगर अपने भाषा में समझें, जैसे मान के चलिए कि दो व्यक्ति है ना। दो व्यक्ति है, कुछ बना रहा है, मान के चलिए चेयर बना रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है और लकड़ी का चेयर बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, टेबल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है ना। दो व्यक्ति है, दोनों बना रहा है। ठीक है, सेम चीज कर रहा है, सेम पीस बना रहा है चेयर का, सेम टाइप का बना रहा है दोनों, है ना। वही काम उसका भी है, वही काम। दो मोहन है, सोहन है, दो आदमी है, मोहन और सोहन, दोनों का काम क्या है, इसको चेयर बनाना है, सेम टाइप का चेयर बनाना है ना। लेकिन मोहन क्या करता है, एक दिन में 10 चेयर बना लेता है। मान लेते हैं एक दिन में 10 चेयर बना लेता है पूरे दिन भर में, और सोहन जो है एक दिन में 5 ही चेयर बनाता है। जबकि दोनों का चेयर सेम है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ज्यादा कुछ करना है, सेम ही टाइप का बनाना है, सेम ही डिजाइन का बनाना है। ये 10 ठो बना लेता है मोहन, सोहन 5 ही ठो बनाता है। इसका क्या मतलब है, मोहन ज्यादा काम कर रहा है। क्यों ज्यादा काम कर रहा है, कि मोहन का कार्य क्षमता ज्यादा है, कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में इफिशियंसी भी कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग कार्य क्षमता। किसको, एक दिन में किया गया समय, या 1 घंटा में किया गया समय, या 1 मिनट में किया गया समय, एकांक समय में किया गया कार्य को हम लोग कार्य क्षमता कहते हैं। डिफिनेशन यहां देखते हैं। एकांक समय मतलब क्या, मान के चलिए दो व्यक्ति है ना। दो व्यक्ति है, राम है और श्याम है, राम है और श्याम है। राम जो है 1 मिनट में, 1 मिनट में, है ना, ये 40 वर्ड टाइप कर देता है। 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप कर देता है। जबकि श्याम 1 मिनट में 20 ही वर्ड टाइप कर पाता है। सेम टाइप के वर्ड टाइप करना है, सेम ही चीज टाइप करना है ना। तो ये 40 वर्ड टाइप करता है, ये 20 ही टाइप करता है श्याम। इसका मतलब जब दोनों सेम ही वर्क कर रहा है तो राम ज्यादा कर रहा है, श्याम कम काम कर रहा है 1 मिनट में, तो इसका क्षमता ज्यादा है। ठीक है, मतलब राम का क्षमता श्याम की क्षमता से दोगुना है, वो दोगुना कार्य करता है। इसी चीज को कार्य क्षमता कहते हैं। मतलब एक दिन में किया गया कार्य, या 1 मिनट में किया गया कार्य, 1 घंटा में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, अब जैसे मोहन किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कौन करता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मोहन के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, बताइए। 1 दिन में, 10 दिन में पूरा कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/10 कार्य करेगा। ठीक है, 1 दिन में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्य क्षमता कहते हैं। तो मोहन का कार्य क्षमता कितना हो गया, 1/10, है ना। मोहन का कार्य क्षमता कितना हो गया, 10। मान के चलिए अगर मोहन 20 दिन में, है ना, मोहन 20 दिन में कितना कार्य करता है, 40 कार्य कर लेता है। 40 कार्य टोटल वर्क करता है, कितना दिन में, 20 दिन में। तो इसका क्षमता कितना होगा, 20 दिन में 40 कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना करता होगा, 2 दिन। इसका कार्य क्षमता 2 यूनिट हो गया। 1 दिन में वो 2 कार्य कर पाएगा। तो 1 दिन में किया गया कार्य या 1 मिनट में किया गया कार्य, यही चीज कार्य क्षमता होता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा दूसरा टॉपिक पे हम आएंगे। ठीक है, कार्य समय और कार्य क्षमता में संबंध क्या है, कार्य समय और कार्य क्षमता।
ठीक है। तो कार्य क्षमता जिसको इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं, वो समय का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली समझते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे कार्य क्या बोले, कार्य क्या है, समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे समय, समय हम क्या बोले, मोहन है और सोहन है। मोहन किसी काम को 2 दिन में करता है, सोहन 4 दिन में करता है। समय 2 ही दिन लेता है मोहन, सोहन 4 दिन में। तो ज्यादा तेज कौन काम करता है, ज्यादा तेज कौन काम करता है, मोहन या सोहन, ये बताइए। ज्यादा तेज कार्य कौन करता है, मोहन करता है या सोहन करता है, सभी लोग बताइए। मोहन 2 ही दिन में कर लेता है, इसको 4 दिन लगता है। मतलब ये तेजी से काम करता है, उसी काम को करना है। यहां पे काम सेम है, मतलब वर्क क्या है, कार्य क्या है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कार्य क्या है, कांस्टेंट है, वो फिक्स है। कांस्टेंट मतलब फिक्स है, वही कार्य करना है, सेम कार्य करता है मोहन और सोहन। लेकिन ये, इसको 2 दिन लगता है, इसको 4 दिन लगता है। मतलब ये ज्यादा तेज काम करता है। अनुपात में अगर लिखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे 1:2। अगर कार्य करने का क्षमता 1 समय अगर 1:2 है, तो इसका क्षमता का जो अनुपात होगा ना, वो 2:1 हो जाएगा। मतलब इसका क्षमता इससे 2 गुना है, इसलिए इसके आधा समय लेता है ये। मतलब मोहन का क्षमता क्या है, सोहन से 2 गुना क्षमता से काम करता है, इसीलिए इसका समय कम लगता है। जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो कम समय में काम करेगा, ऐसा होता है ना। जिसका कार्य क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा, जिसका क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा। तो पहला बात समझ में आया कि कार्य क्षमता समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जहां वर्क क्या है, फिक्स है। ठीक है, वर्क इफिशियंसी, देखिए हमेशा हम क्षमता को ईएफसी लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। और हमेशा क्षमता कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे ईएफसी, समझ जाइए। ईएफसी मतलब इफिशियंसी, कार्य क्षमता सर बोल रहे हैं, ईएफसी लिख देंगे, समझ जाइएगा कार्य क्षमता के बारे में सर बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए इफिशियंसी बराबर क्या होता है, हम क्या बताए, इफिशियंसी जो है टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ईएफसी जो है टाइम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां लिखे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाइम। तो इफिशियंसी बराबर क्या होगा, इफिशियंसी बराबर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या है, यहां पे वर्क है, तो क्या हो जाएगा, वर्क बटे टाइम, वर्क बटे टाइम। इफिशियंसी बराबर क्या हो गया, कार्य क्षमता बराबर समय, कार्य बटे समय, है ना। और कार्य बराबर क्या हो गया, वर्क बराबर, वर्क बराबर क्या होगा, टी से गुना होगा, तो इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, टाइम मतलब समय, सारा कुछ लिखा हुआ यहां पे। और टाइम अगर निकालना है तब क्या होगा, टाइम अगर निकालना है तब क्या हो जाएगा, बताइए। ये समय निकालना है तो वर्क बटे इफिशियंसी, वर्क बटे इफिशियंसी, सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है। और ये चीजें धीरे धीरे जब यूज करेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी तो आपको सिर्फ फॉर्मूला बताए ना, अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा बहुत ज्यादा। जब इस पे हम लोग काम करेंगे ना तब समझ में आएगा कि आखिर ये चीज कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद नहीं भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये बताए कि कार्य क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती, जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो कम समय लेगा। पहला बात आपको ध्यान में रखना है, अगर ये लेगा तो इफिशियंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या है, वर्क है, कार्य है। तो इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम आ जाएगा। जब भी क्षमता निकालना होगा कुल कार्य को समय से भागा दे देंगे। अब इसी से तीनों फार्मूला बना है। अच्छा ये बताइए, टाइम इक्वल टू क्या होगा, समय निकालना होगा तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए ना। वर्क अगर निकालना होगा टोटल वर्क तो इफिशियंसी को टाइम से गुना कर देंगे, इफिशियंसी इंटू टाइम। टाइम अगर निकालेंगे तो वर्क बटा इफिशियंसी हो गया। सब इसी से निकल गया सब कुछ, और इसी पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। ये चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो ए बी मिलकर के कितना दिन में पूरा करेगा। ए करता है x दिन में, ए करता है x दिन में, तो एक दिन में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता है।
एक दिन में क्या कितना काम करेगा, 1/x। अभी कितना करेगा, 1/y। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर के कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ये क्या है, ए का क्षमता है ना, एक दिन में किया गया कार्य। ये जो एक दिन में निकालें ये बी का क्षमता है ना, तो दोनों को क्षमता को अगर हम जोड़ दें, ए का क्षमता 1/x, बी का क्षमता 1/y, तो क्या हो जाएगा, xy और y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, या x प्लस वाई बटा एक्स वाई लिख लीजिए। यही ना होगा फॉर्मूला, यही हुआ। ये क्या निकला, x प्लस वाई एक्स बटा वाई, दोनों का क्षमता निकला एक दिन में, दोनों का क्षमता। और क्षमता का उल्टा होता है टाइम। अगर बोलेंगे कि दोनों मिलके कितना समय लिया, तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। समझिए ये एक तरह का फॉर्मूला भी बन गया, एक तरह का ये फॉर्मूला ही बन गया। टाइम इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई जैसे। ठीक है, हम क्या बोले, ए और बी के द्वारा दोनों में एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई। और तो ए बी का दोनों का कार्य क्षमता क्या होगा, एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई होगा। और समय क्या होता है, कार्य क्षमता का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए, एक्स वाई ऊपर कर दीजिए, एक्स प्लस वाई ऊपर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो ये समय का समझिए ना, समय निकालने का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे पता है, कैसे यूज करेंगे, देखिए जैसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, हमें ये बताइए। तो आपको क्या करना है, पहले बेसिक समझिए आप, धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे चलेंगे, एकदम बेसिक तरीका। जिसको समझ में नहीं आए तुरंत कमेंट में लिखिए, सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आया। एकदम बेसिक बेसिक सीखेंगे। एक किसी कार्य को 10 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, कहिएगा सर एक दिन में 1/10 कार्य कर लेगा ना। बी 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, 1/15। मतलब ये ए का क्षमता हो गया, ये बी का क्षमता हो गया। दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो एलसीएम लेंगे 10-15 का कितना, 30। 10-15 का एलसीएम 30, 10 गुना 3 30, 15 गुना 30, 5/30। ये क्या निकला, ये दोनों का क्षमता निकला, कार्य का क्षमता निकला, ये दोनों का, ए का बी का, दोनों का मिला के ये क्षमता है। तो समय क्या हो जाएगा, क्षमता का उल्टा हो जाएगा, मतलब 30/5 हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, 30/5 हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। दोनों मिलकर के 6 दिन में कर लेगा। या फिर हम आपको एक फार्मूला ही बता दिए इसी से, इतना क्यों कीजिएगा, हम फार्मूला बताए। अगर 2 लोग के लिए है ना, 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए है ना, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए 10 गुना 15 एक्स गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई। कहेगा सर उतना क्यों करेंगे, 10 गुना 15 जोड़ 10 जोड़ 15, 10 गुना 15 150 होता है, 10 जोड़ 15 25 होता है, 150/25 6 होगा। सर इतना क्यों नहीं करेंगे जो उतना हम करने के लिए जाएंगे। तो बेसिक से लेकर के हम आपको शॉर्ट तरीका भी बताते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन खास करके जो आप मैट्रिक लेवल का एग्जाम देते हैं ना, परिचारी भर्ती अभी जैसे कि आया हुआ है ना, बिहार परिचारी भर्ती, तो यहाँ पे बड़ा पूछता है ये वाला क्वेश्चन। तो वहां पे कभी भी आपको कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो 10 गुना 15 बटा 10 जोड़ 15, यही सबसे आसान है इस सवाल के लिए। आगे सवाल का स्तर बढ़ेगा तो हम लोग सोचेंगे आगे, लेकिन इस टाइप की सवाल आएगा तो हमेशा यही करना है। ये चीज को आप एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक स्तर में बहुत पूछता है, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता है। ये 12 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, है ना। ये 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसी तरह के मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे एक सवाल में दे रहे हैं हम, ए कर रहा है कितना दिन में, ए कर रहा है 12 दिन में, कितने दिन में, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में। क्या करेंगे बताइए, क्या फॉर्मूला है, समय बराबर, समय बराबर दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए नीचे में, 12 गुना 16, 12 गुना 16 बटे 12 जोड़ 16, 12 जोड़ 16, 12 गुना 16 कितना हो जाएगा, 16 गुना 2 32 का 2 बचेगा 3, 16 3 19, और 12 और 16 कितना हो जाएगा, 16 2 18 10 28 होगा। अब ये 4 से कटेगा, कट जाएगा, 4 गुना 4 16, 3 4 गुना 8 32, 4 गुना 7 48/7, और 48/7 को हम लिख सकते हैं 7 6 के 42, 6.6/7 6.6/7। क्लियर है बातें। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ना, 2 ठो वाला, तो ऐसा ही करना, और कुछ नहीं करना है,
क्लियर है? एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन पूछा है 15 सितंबर 2024 को परिचारी भर्ती में। कब पूछा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। परिचारी का, परिचारी मतलब परिचारी का पीवाईक्यू है 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। 2024 में पूछा एक क्वेश्चन, आप लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है हम बता देते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन पूछा है ए एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा कर लेता है। ए कितने दिन में करता है? एक कार्य को अकेले 12 दिन में करता है। ए करता है कितने दिन में? 12 दिन में करता है। और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके, है ना, ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखते कौन कौन आंसर देता है, जल्दी से बताइए। 2024 में पूछा है ये परिचारी भर्ती में। और 10th लेवल का क्वेश्चन जो होता है ना, जो परिचारी भर्ती का है 10th लेवल का, वो बड़ा ही आसान लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे ना, वो तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ही। मैट्रिक देखिए, मैट्रिक का भी आपको बताएंगे सारा क्वेश्चन, 12th का भी बताएंगे, है ना, ऊपर का भी बताएंगे। शुरुआत यहीं से करेंगे हमेशा, किसी भी चैप्टर का शुरुआत मैट्रिक लेवल से करेंगे। शुरुआत का जो क्लास होगा मैट्रिक लेवल वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, है ना, ये बात जान लीजिए। और ये पूछा है 2024 में, क्या है आंसर बताइए। 12 दिन में और 15 दिन में, दोनों मिलकर के कितना दिन में कर लेगा इस कार्य को? कुछ नहीं करना है, 12 गुना 15 क्या बताए थे, समय बराबर, फिर से फॉर्मूला याद कीजिए, कुछ करना ही नहीं है इसमें। x गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई, दोनों को गुना कीजिए, 12 गुना 15 बटा 12 प्लस 15, 12 प्लस 15, ठीक है, कर लिए। 12 गुना 15 गुना 12, 12 गुना 15, अब 12 और 15 कितना होता है? 27, 27, ये कट जाएगा किससे? 3 से। 3 गुना 9, 3 गुना 4, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचा 15, 4 गुना 5 20 बटा 3, और 20 बटा 3 कितना होता है? 6.2 बटा 3 दिन, ठीक है, 20 बटे 3 दिन मतलब 6.2 बटे 3 दिन, 6.2 बटे 3 दिन। और ऑप्शन सी में ऐसा है, ऑप्शन में 3 बटे 10 होगा। 3 बटे 10 कैसे होगा? 3 बटे 10 नहीं होगा, ठीक है। 12 गुना 15 बटे 12 जोड़ 15, है ना, 12 और 15 27 होता है। 3 से कटेगा 9 बार में, ये 4 बार में, फिर ये 3 से 5 बार में, ये 3 बार में, 20 बटे 3, 6.2 बटे 3। और ये ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन है ये, ठीक है। 6.2 बटे 3 अगर आया है तो बिल्कुल सही है आप सबका। बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़े हम लोग, अगला टाइप देखते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा लोग कार्य करे तब क्या कीजिएगा? अगर 3 लोग कार्य करे तब क्या करना होगा? तब भी वही काम करेंगे। तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला से तो हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, x गुना वाई, तब तो 3 लोग हो जाएगा ना। एक x दिन में करता है, एक y दिन में करता है, एक z दिन में करता है। अगर ऐसा 3 आदमी वाला सवाल आ गया, है ना, एक करता है x दिन में, एक करता है y दिन में, एक करता है z दिन में, तो तीनों का इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, एक दिन में किया गया कार्य 1/x 1/y प्लस 1/z, तीनों को जोड़ दीजिएगा, ये निकल गया क्या चीज? तीनों का कार्य क्षमता, एक दिन में किया गया कार्य। इसी को उल्टा कर देंगे तो टोटल समय निकल जाएगा। कार्य क्षमता का ही तो उल्टा समय होता है, कार्य क्षमता का ही उल्टा क्या होता है? समय होता है। और अगला सवाल इसी टाइप पे है, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। ए बी सी अकेले किसी काम को 10 दिन में ए, 12 दिन में बी और 15 दिन में सी करता है। यदि वे साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है? काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है बताइएगा। कितने दिन में कर लेगा? बन गया सवाल, कमेंट कीजिएगा। 4 दिन आ रहा है आंसर, 4 दिन आ रहा है, देख लेते हैं। एक दिन में कितना काम करेगा? ए 1/10, एक दिन में सिर्फ निकालना है, क्षमता निकालना है। ए का क्षमता 1/10, बी एक दिन में 1/12 कार्य, सी एक दिन में 1/15 कार्य, और तीनों को जोड़ देंगे 10 12 15 को, एलसीएम लेंगे। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेते हैं, 60 हो जाएगा। 10 छके 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा।
6 5 11 4 15, 15/60 बराबर 1/4। ये क्या हो गया? कार्य क्षमता हो गया। ये हो गया कार्य क्षमता, ये क्षमता हो गया। और अगर समय निकालना है तो क्षमता को उल्टा कर न दीजिए, समय क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए। अगर कार्य क्षमता 1/4 है तो समय क्या हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। ये 4/1 हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है या नहीं ये बताइए? ये बातें क्लियर है? ये क्लियर है? आगे आते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर के उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? अच्छा, ये सवाल को एक और मेथड से हम बना सकते हैं। उसको इसलिए जानना जरूरी है, ये सारा सवाल को इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे इसका भी हम लोग यूज करेंगे। इसका भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे अभी हम बताए ना, ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। ए करता है 10 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। ठीक है, सी करता है 15 दिन में। तो आपने क्या किया? सबका क्षमता निकाले ना। क्षमता क्या किए? 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, तीनों का एलसीएम ले लिए 60, 10 6 के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 6 5 11 4 15, 15/60 बराबर 1/4। इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा टाइम, समय क्या हो जाएगा? 4 दिन। लगा दिए। दूसरा तरीका समझिए, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझिए क्या करना है। ए कितना दिन में करता है? क्या बोले? ए करता है सर 10 दिन में, बी करता है सर 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। आपको बनाना इस सवाल को इसी तरीका से है, ठीक है। एक होता है एलसीएम मेथड, धीरे धीरे हम इसको भी सीखेंगे साथ साथ में, क्योंकि इसका भी आगे इससे भी सवाल आसान होगा बनाना, ठीक है। इस सवाल के लिए यही मेथड उपयुक्त है। इसमें क्या होगा ना, 10 12 15 दिन में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है समय जब भी निकालते हैं ना, तो समय बराबर होता है टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य, कितना कार्य करना है, बटे कार्य का क्षमता। किसका क्षमता? जिससे कार्य करवाना है उसका क्षमता। समय बराबर यही ना होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य टाइम बराबर क्या होता है? वर्क बटे क्या चीज? इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम ईएफसी लिखेंगे शॉर्ट में, पहले भी बोल दिए हैं। तो सबसे पहले वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क, कितना कार्य करना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 10 12 15 का एलसीएम ले लीजिए। 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 60। अब आप क्षमता निकाल लीजिए, इफिशियंसी निकाल लीजिए। ये 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक दिन में किया गया कार्य को ही क्षमता कहते हैं। तो 10 से भाग देंगे, एक दिन में ये 6 कार्य करता है। 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 12 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। अब 15 से भाग देंगे 60 में 4 हो जाएगा। इस सब का क्षमता मिल गया। अब जब तीनों मिल के काम करेगा ना, तो तीनों का क्षमता भी तो जोड़ देंगे। इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इफिशियंसी मतलब क्षमता, तीनों का क्षमता क्या होगा? तीनों को जोड़ देंगे, 6 + 5 + 4 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। तो समय कितना लेगा? समय बराबर क्या बताए? कार्य बटे इफिशियंसी। कार्य बटे इफिशियंसी, कार्य बटे इफिशियंसी मतलब क्षमता। क्षमता तो कार्य कितना करना है? 60 करना है। और क्षमता कितना है? तीनों का 15 है। 60 में 15 से भागा देंगे, 4 दिन हुआ। ऐसे भी बनेगा, लेकिन ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे ही नहीं। छोटा वाला मेथड क्यों नहीं बनाएंगे? इतना लंबा चौड़ा क्यों लेके चलेंगे? लेकिन आगे इसका हम प्रयोग करेंगे, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अगला एक सवाल दिखाते हैं आपको। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर के 8 दिन में कार्य करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा? दोनों मेथड पे हम लोग साथ साथ चलेंगे, ठीक है। ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए का क्षमता बताइएगा। ए का क्षमता बताइएगा। ए कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए का क्षमता क्या होगा? कहिएगा सर 1/12। क्या कहिएगा? 1/12। दूसरा, ए और बी मिल करके 8 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तो सर ए और बी का क्षमता बताइएगा। इफिशियंसी। इफिशियंसी ए और बी का क्षमता 1/8। दोनों मिलके 8 दिन में कार्य करता है, तो एक दिन में 1/8 कार्य करेगा। तो हमें काम किससे करवाना है? बी से करवाना है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हमें चाहिए बी का क्षमता।
इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी इंग्लिश में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बी का कार्य क्षमता लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है ना, उसे शॉर्ट में लिख दिए ईएफसी ऑफ सी, मतलब बी का कार्य क्षमता। ए प्लस बी के क्षमता में से ए के क्षमता को घटा देते हैं तो बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। 8 12 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 1/24। बी का क्षमता 1/24 होगा तो समय क्या होगा, क्षमता का उल्टा कर दीजिए, 24 दिन हो जाएगा, समय हो जाएगा ना, 24 दिन हो जाएगा। क्षमता निकाल के उल्टा कर देना है। दूसरा तरीका एलसीएम वाला तरीका, कहिएगा सर एलसीएम वाला तरीका बताइए जरा सा, है ना, बहुत उत्सुक है एलसीएम वाला तरीका जानने के लिए। तो जानिए ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है 12 दिन में, और ए प्लस बी कार्य को कितना दिन में करता है 8 दिन में। पहले सबसे क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य हमको कितना करना है, और कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 का और 8 का। बताइए जरा 12 और 8 का क्या होगा 24, 12 और 8 का एलसीएम 24, 24 कुल कार्य, 24 कार्य करना है आपको, चाहे जो भी कार्य हो 24 को कार्य करना है, 24 कुर्सी बनाना है, समझ लीजिए 24 पेज लिख रहा है, कोई भी कार्य करना है 24 कार्य, टोटल 24 यूनिट कार्य हो गया। अब 12 दिन में करता है, ये तो दिन है ना, तो एक दिन में कितना करेगा 2, तो यही तो इसका कार्य क्षमता हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में हम ईएफसी लिख देते हैं कार्य क्षमता को, ठीक है। 8 दिन में 24, तो एक दिन में कितना करेगा 24 से भागा 8 से भागा दे देंगे 24 में 3। अब देखिए ये ए प्लस बी का क्षमता है, ये ए का क्षमता है, हमको किससे काम करवाना है बी से करवाना है, तो क्षमता भी बी का ही चाहिए हमें, तो इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी के क्षमता में से, ए प्लस बी के क्षमता में से ए के क्षमता को घटा देते हैं। जैसे ए प्लस बी का क्षमता क्या है 3 है, ए का क्षमता 2 है, तो 1 हो जाएगा, किसका क्षमता बी का क्षमता हो गया 1। अब समय कितना लगेगा, समय किसके द्वारा बी के द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर होता है कुल कार्य, फिर से याद रखिएगा कितना कार्य आपको करना है बटा क्षमता, किसका क्षमता, तो बी का क्षमता, क्योंकि बी से कार्य करवाना है, तो कार्य तो 24 करना है, लेकिन बी का क्षमता कितना है 1 है, तो 24 में 1 से भागा दीजिएगा, 24 दिन आंसर आया, 24 दिन आंसर आया कि नहीं बताइए, समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ गए, आगे देखें, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें ये सवाल पूछा है, इसी तरह के सवाल पूछा है परिचारी वाला में 2024 में ये सवाल पूछा है, ठीक है। परिचारी भर्ती का जो अभी फॉर्म आया है ना, उसमें भी ये सवाल पूछा है, आपको दिखाते हैं, 2024 में भी पूछा है। कहेगा सर 2024 में अभी जो बताया वो भी पूछा था, ये भी पूछा है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, 2024 का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा करता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। फिर से सुनिएगा, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ए प्लस बी कितने दिन में करता है 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है, और ए अकेले, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में कार्य करता है। यदि बी उसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है, बी अकेले करता है उस कार्य को तो 30 दिन में कार्य करता है, तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। सभी लोग आंसर कीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए जब भी पढ़िए और आंसर कीजिएगा। ये पूछा है 2024 में परिचारी भर्ती जो 10th लेवल का होता है ना, जो 10th लेवल का होता है उसी स्तर का है। सर एक बार फिर से, नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, फिर से बता रहे हैं, है ना, लेकिन अगर छूट गया है तो उसको बाद में जरूर देखिएगा, है ना, बाद में जब भी हो टाइम उस चीज को देखिएगा जरूर, तब एकदम 0 लेवल से आपको समझ में आएगा चीजें। ए प्लस बी 12 दिन में, और ए और बी मिलके कार्य करता है 12 दिन में, अब बी कार्य अकेले करता है 30 दिन में, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, है ना। ऑप्शन भी दिया हुआ है 20, 25, 35 और 40, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी वहां पे रहेगा। अब देखिए जो लोग नहीं समझे हैं पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, कैसे बनाएं इसको।
एलसीएम वाला मेथड लगा देते हैं, ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। या वैसे भी बन जाएगा, बी का हम लोग ए प्लस बी में से बी वाला को घटा देंगे, ए प्लस बी के क्षमता में से बी को क्षमता निकाल देंगे तो ए का क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का क्षमता कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। बी का कार्य क्षमता इसमें से घटा देते हैं, ए प्लस बी में से बी का क्षमता निकाल देंगे तो ए का ही ना क्षमता बचेगा। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना, 1/12। बी का क्षमता कितना, 1/30। एलसीएम ले लेंगे 12 30 का, कितना हो जाएगा 60। 12 पंचे 60, 30 दूना 60, 5 में से 2 गया 3/60। 3/60 क्या है, क्षमता है। किसका क्षमता, तो ए का क्षमता, क्योंकि ए प्लस बी में से बी को घटाए तो ए का ही क्षमता बचा। जब क्षमता है इतना तो समय कितना लेगा, क्षमता का उल्टा कर दीजिए ना, 60/3 कर दीजिए 3/60 को, कितना हो जाएगा 20 दिन। 20 दिन हो जाएगा, 20 दिन। क्लियर है। कहेगा सर एलसीएम लेके बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे वो भी बताइए जरा सा। अगर एलसीएम लेके इस सवाल को हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे इस सवाल को। हम कहेंगे ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी अगर अकेले इस कार्य को करता है तो 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क पहले सबसे पहले निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 12 इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 60। अब उसके बाद क्षमता निकालिए, ए का बी प्लस बी का क्षमता कितना, 12 से भागा देंगे 5, 30 से भागा देंगे 2, तो ये निकल गया ए प्लस बी का क्षमता, ये बी का क्षमता। तो हमें तो चाहिए ए का क्षमता, क्योंकि ए का कितना दिन में कार्य करेगा वो पूछ रहा है। इफिशियंसी ऑफ ए का कार्य क्षमता, तो ए प्लस बी के क्षमता में से बी का क्षमता को घटा देते हैं। ए प्लस बी के क्षमता में से ए प्लस बी में से बी के क्षमता को घटा देंगे तो ए का बच जाएगा कितना 3। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, तो 60/3 बराबर 20 दिन। 20 दिन आंसर होगा। क्लियर है। अच्छा ये बताइए, अभी तक जो पढ़े हैं, हालांकि मेथड कोई भी खराब नहीं है ना, हम पार्टिकुलर सवाल के लिए मेथड बता रहे हैं कि इस टाइप के सवाल आएगा तो इस मेथड से हल कीजिएगा। लेकिन फिर भी हम दोनों क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी ये आसान लगता है, कभी ये आसान लगता है ना। कभी इससे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना, जब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा टफ जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के सवाल पे जाएंगे, इंटर लेवल के सवाल पे जाएंगे, थोड़ा सा सवाल लगेगा कि अभी तो मैट्रिक लेवल के बता रहे, बड़ा ही आसान लग रहा है, यही मेथड अच्छा लग रहा होगा। धीरे धीरे ये भी मेथड आपको अच्छा लगने लगेगा जब सवाल थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे हम लोग, है ना। तो आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि इस सवाल के लिए बेस्ट मेथड कौन है। ठीक है, एलसीएम वाला मेथड, इसको हम एलसीएम मेथड कहेंगे, एलसीएम मेथड। ठीक है, और ये बेसिक मेथड हो गया, ये है बेसिक मेथड। ये क्या है, बेसिक तरीका है बनाने का। कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है इस सवाल के लिए, पार्टिकुलर इस सवाल के लिए बता रहे हैं, ये बताइए किसमें आपको लग रहा है कि ज्यादा आसानी से हम कर पाएंगे सवाल को। अभी आपको 2 सवाल दिखाए और दोनों सवाल जो था पूछा हुआ था। ठीक है, हालांकि 3 सवाल इससे आता है 30 क्वेश्चन में। ठीक है, 30 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क से, समझ लीजिए। तो महत्वपूर्ण चैप्टर है, मैट्रिक लेवल वालों के लिए बता रहे हैं। क्लियर है ये चीजें। चलिए, दोनों तरीका आपको बताया है बनाने के लिए, आप जो समझे बनाए। ठीक है, 1/20 होगा, रूबी कुमारी बहुत बढ़िया। 1/20 जो हुआ ना वो क्षमता हुआ, कार्य करने की क्षमता ए का, लेकिन समय जब निकालना है तो उसका उल्टा कर दीजिए, 20/1 कर दीजिए, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी सी किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करता है, ए और बी मिल करके 50 मिनट में पूरा करता है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। सी को अकेले करना है तो कितना दिन में करेगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, वो टाइम एंड वर्क का छोटा छोटा सवाल जो बेसिक स्तर का है ना, वो तो हम उसी मेथड से कर लेंगे। मैट्रिक स्तर का वही सवाल है, आपके जो परिचारी का तैयारी कर रहे हैं ना, परिचारी वाला, उसके लिए वही स्तर के सवाल है, वही सब शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, 2024 का भी देखिएगा, सबसे लेटेस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी स्तर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, रमेश एक काम को 24 दिन में कर सकता है, उसी काम को अमन 30 दिन में करता है, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, ये पूछा है 19 तारीख को 2024 में, है ना। इस टाइप के सवाल पूछा है।
तो उसी स्तर का वो सवाल जो था ना, फर्स्ट का 2-3 क्वेश्चन जो बताए ना आपको 2 नंबर तक, वो था मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन, वो था एकदम मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, अब जो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, इंटर लेवल पे भी आएंगे, ग्रेजुएशन स्तर पे भी आएंगे, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए अब कर रहे हैं एबीसी मिलकर के किसी कार्य को 30 मिनट में करता है, तीनों मिलके करता है, ए और बी और सी तीनों मिल करके कार्य को 30 मिनट में करता है, समय दिया हुआ है 30 मिनट। और अगर ए और बी कार्य को करे ना दोनों मिल करके तो इसको 50 मिनट लग जाता है, समय है 50 मिनट। सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो हमें चाहिए दो चीज, समय निकालने के लिए चाहिए दो चीज। क्या क्या चाहिए? एक तो कितना काम करना है, कार्य चाहिए, टोटल वर्क कितना करना है, और जिससे काम करवाना है, जैसे सी से काम करवाना है तो सी का क्षमता चाहिए। तो दोनों चीज चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 30-50 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकलता है, कुल कार्य। 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा बताइए? 150। 150 एलसीएम ले लिए, है ना। दूसरा क्या करना है? टोटल वर्क निकालने के बाद क्षमता निकालना होगा हमें, कार्य करने की क्षमता। क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य या एक मिनट में किया गया कार्य। 30 मिनट में 150 काम, तो एक मिनट में 30 से भागा देंगे 5 बार में लगेगा, अब 50 से भागा देंगे 3 बार में लगेगा, लगा। अब ये ए प्लस बी का क्षमता है 5, ए प्लस बी का क्षमता है 3, तो सी का क्षमता क्या होगा? इफिशियंसी ऑफ सी, इंग्लिश में लिख दिए कोई बात नहीं, इफिशियंसी ऑफ सी, सी का कार्य क्षमता, इफिशियंसी ऑफ सी, ईएफसी, इफिशियंसी ऑफ सी। ठीक है, सी का कार्य क्षमता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे तो ए बी घट जाएगा तो सी ही ना बचेगा। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना है? सी का 5, इसका कितना है? ए प्लस बी का 3, तो इसका मतलब सी का क्षमता 2 बचा। ए प्लस बी प्लस सी का 5, ए प्लस बी का 3, तो 5 में से 3 गया 2, सी का क्षमता हो गया 2। तो समय कितना लेगा? समय किसके द्वारा? सी के द्वारा लिया गया समय। कुल कार्य करना है 150 और सी का क्षमता है 2, 150/2 75 मिनट, 75 मिनट लेगा। कितना लेगा? 75 मिनट लेगा, और ऑप्शन नंबर बी में है। धीरे धीरे हम इस मेथड पे कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि सवाल धीरे धीरे इसी पे आसान लगने लगेगा। शुरुआती में तो वही आसान था, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, मैट्रिक वालों के लिए, मैट्रिक स्तर के लिए, है ना। अगला सवाल क्लियर है? इस टाइप के सवाल बना लेंगे। अब थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मैट्रिक स्तर के लिए वही सवाल पूछता है, ए कितना दिन में, बी उतना दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, या दोनों मिलकर इतना दिन में कर रहा है तो ये कितना दिन में करेगा। बस वही है, जितना भी शिफ्ट में पूछा गया है ना परिचारी भर्ती के लिए, इतना ही सवाल है। लेकिन धीरे धीरे अगर इंटर लेवल पे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे, सवाल का स्तर बढ़ेगा थोड़ा सा। अब एक अगला टाइप्स आएगा, कार्य समाप्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति के शामिल होने या छोड़कर जाने पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब है जब कार्य समाप्त होगा ना, मान के चलिए जब कार्य का कोई ठेका लेते हैं, ठेका मतलब करते हैं, दो लोग हैं, ठीक है, कार्य का ठेका लिया, ठीक है, दो लोग हैं ए और बी, ये दोनों मिल करके कार्य का ठेका लिया, किसी कार्य को करने का ठेका लिया कि हम कर देंगे ये काम, 10 दिन में समाप्त कर देंगे, 20 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बीच में ही एक लोग काम शुरू करने से पहले छोड़ दिया, ठीक है, कुछ काम किया, काम करने के बाद काम को छोड़ दिया, ठीक है। मान के चलिए ए और बी मिल करके किसी का काम लिया कि 15 दिन में कर लेंगे, ए 5 दिन का काम करके छोड़ दिया, ए 5 दिन के बाद काम छोड़ के चल गया, ठीक है। तो बी को तो आगे काम करना पड़ेगा कंप्लीट ना, तो बी का तो समय ज्यादा लग जाएगा, बी कितना दिन में काम को पूरा करेगा, शेष काम को। इस टाइप के सवाल हम लोग देखेंगे। कार्य समाप्त होने से पूर्व, कार्य समाप्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति के शामिल होने या छोड़ जाने पे आधारित प्रश्न, या तो कोई व्यक्ति और आ जाएगा नया, या कोई व्यक्ति बीच से ही छोड़ के चला गया, तब सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे उस पे आते हैं। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है, वो 2 दिन तक काम करता है साथ, और ए फिर चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा।
कर है, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, वे एक साथ 2 दिन काम करता है और तब ए चला जाता है, एक का चला गया, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो जान लीजिए काम बी से पूरा करवाना है तो हमको क्षमता चाहिए बी का, और बी को कितना कार्य करना है वो चाहिए, 2 चीज चाहिए, तभी ना बी में काम करेगा, समय निकालेंगे। ए करता है 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे ना तो ये निकल जाएगा कुल कार्य, टोटल वर्क, 12 15 का एलसीएम 60, और इधर लिख देते हैं क्षमता ईएफसी, 5 बार में लगेगा, 12 पंचे 7, 15 चौके 60, 5 और 4 हो गया क्षमता ए और बी का, कहिएगा हाँ सर। अब कह रहा है कि वे दोनों 2 दिन तक साथ साथ काम करता है, 2 दिन तक दोनों मिलके काम करेगा, तो जब दोनों मिलके काम करेगा तो दोनों का क्षमता भी तो ऐड हो जाएगा 2 दिन तक। 2 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 2 दिन में किया गया कार्य किसके द्वारा, 2 दिन दोनों मिलके काम किया है, तो 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा जरा बताइएगा, ए प्लस बी गुना 2, ए प्लस बी का क्षमता जितना होगा गुना 2, ए प्लस बी का क्षमता कितना है 5 जोड़ 4 गुना 2, 5 गुना 4 9 गुना 2 18, मतलब हम कह सकते हैं कि 18 यूनिट कार्य मेरा हो गया। 18 यूनिट, अभी तो दिन महीना कुछ नहीं बताएंगे हम, 18 सिर्फ यूनिट लिख देते हैं, 18 यूनिट हमारा कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 18 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। 5 + 4 दोनों का क्षमता 9, एक दिन में दोनों मिलकर 9 करता है, तो 2 दिन साथ किया तो 18 काम मेरा हो गया। अब शेष कार्य कितना बचा है हमें ये बताइए। अब तो चला गया, कौन चला गया, ए चला गया। अब तो अब जो शेष कार्य बचा है, शेष कार्य बचा है वो कितना बचा है, 60 में 18 काम कंप्लीट हुआ तो 42 काम अभी और बचा है, 42 यूनिट काम अभी और बचा है, जो कि किसको करना है, बी को करना है, बी के द्वारा लिया गया समय। तो बी को कितना काम करना है, 42 यूनिट। शेष काम तो बी को ही करना पड़ेगा, ये तो चला गया छोड़ करके भाग गया, तो बी का काम करना है 42। बी का क्षमता, कार्य बटा क्षमता, जिससे काम करवाना है तो वो बताइए कितना काम करवाना है, कितना उसका क्षमता है, तभी पता चलेगा कितना समय लगेगा, है ना। तो पता चल गया 42 यूनिट कार्य करवाना है और उसका क्षमता कितना है, 4 है ना। 42 8 50 10 60, टोटल 60 सही है। 60 में से दोनों मिलके कितना कर लिया, ए चला जाता है, 5 4 9 गुना 2 18, 18 2 20 40, 42 यूनिट बचा हुआ है, और 42 यूनिट काम को कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। 42/4 काम को कौन करेगा, बी करेगा। 42/4 कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये, 21/2, 10.1/2 दिन, और ऑप्शन में नहीं है, ये एक बार देख लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं लिख दी है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि यहाँ पे लिखा कितना था, 18 दिन लिखा हुआ था। नहीं, गलत बना दिए ना, गलत बना दिए, यहाँ पे 18 होता और हम यहाँ पे 15 लिख दिए, और आप लोग बताए भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 18 कर लेते हैं हम लोग। ए किसी काम को 12, प्रोसेस एकदम सेम है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में, और बी कितना दिन में, 18 दिन में कर लेता है। दिया है ना, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और बी 18 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 12 18 कैल्शियम 36, क्षमता कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 18 दूना 36। तो ए प्लस बी के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, दोनों मिल करके 2 दिन किया, तो ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, 2 दिन में कितना कार्य किया जाएगा ये बताइए। तो ए प्लस बी का क्षमता गुना 2 कर लीजिए। ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 2 दिन में कितना कर लेगा, 5 गुना 2 10 यूनिट कार्य कर लेगा, 10 यूनिट कार्य कर लिया ये। अब जो शेष कार्य बचा है वो कितना बचा है ये बताइए। 36 में से 10 कार्य खत्म हो गया, अब तो 26 यूनिट कार्य बचा है, 26 यूनिट कार्य बचा है। इसमें समय कितना लगेगा, काम को किससे करवाना है, बी से करवाना है। कितना काम करवाना है, 26, और बी का क्षमता क्या है,
2 है, तो 26 में 2 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा? 13 दिन हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं ये बताइए? क्लियर हो रहा है सबको? 4 का 13 दिन होगा। खुर्शीदा, मोहन, ब्यूटी, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगला सवाल आप लोग बनाइएगा जल्दी से। आप अब थोड़ा फास्ट बनाइए। आप बेसिक चीजें आपको हम समझा दिए, ठीक है? किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों 7 कार्य आरंभ करते हैं, 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा? मतलब 5 दिन तक दोनों मिलकर कार्य करता है, 5 दिन के बाद छोड़ता है, 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ता है। 5 दिन दोनों मिलके 5 दिन में कितना कार्य करता होगा? पहले ए का क्षमता निकाल लीजिए, बी का क्षमता निकाल लीजिए। तो दोनों का क्षमता को जोड़ के 5 से गुना कर दिया तो 5 दिन में कितना कार्य कर लेगा? और टोटल कार्य में से वो 5 दिन का कार्य घटा देंगे, नहीं घटा देंगे? ए 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 हो जाएगा। टोटल वर्क, कुल कार्य हो गया 20। क्षमता निकाल लेंगे, ए का क्षमता 10 से भागा देंगे 2, 20 से भागा देंगे 1। दोनों मिल करके ए प्लस बी के द्वारा कितना दिन तक कार्य किया है दोनों मिलके, ये बताइए? दोनों मिलकर के 5 दिन के बाद एक कार्य को छोड़ा है। तो 5 दिन में दोनों मिलके कितना कार्य कर दिया होगा? कहिएगा सर 5 दिन में दोनों मिलके 2 + 1 3, 3 गुना 5 15 यूनिट कार्य हो चुका है। दोनों मिल करके 5 दिन में 15 यूनिट कार्य कर चुका है। तो अब जो शेष कार्य बचेगा वो कितना बचा? 20 में से 15 काम तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब 5 यूनिट कार्य और बचा है। और ये 5 यूनिट कार्य कौन करेगा ये बताइए? कौन करेगा? बी कितने दिन में पूरा करेगा? ये तो छोड़ के चला गया। तो समय किसके द्वारा लिया गया? समय किसके द्वारा लिया गया? समय तो बी के द्वारा लिया गया समय। बी कितना कार्य करना है? बी को 5 ही यूनिट कार्य करना है। बी का क्षमता कितना है? 1 है। तो 5/1 बराबर 5 दिन। 5 दिन में शेष कार्य को कर लेगा। बी कितने दिन में पूरा करेगा शेष कार्य को? 5 दिन में। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी है। तो 5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। छठा नंबर बताइएगा। नंबर 6 बताइएगा आप लोग। नंबर 6 बताना है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में मिलकर 15 दिन में वे मिलकर 5 दिन काम करता है, बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष कार्य कितने दिन में किया जाएगा? ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल वर्क, कितना कार्य हमें करना है, क्या निकलेगा? टोटल वर्क। तो 12-15 का एलसीएम कितना होगा? 60। 60 यूनिट काम करना है हमें, है ना? क्षमता क्या हो जाएगा? 12 से भागा देंगे 5 हो जाएगा, और 15 से भागा दे देंगे 4 हो जाएगा, है ना? एक दिन में किया गया कार्य को ही तो कार्य को क्षमता कहते हैं। 60 यूनिट काम करना है। एक दिन में कितना काम करेगा? 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 5। 15 दिन में 60, तो एक दिन में 60 में 15 से भागा देंगे, एक दिन में 4। यही क्षमता हो गया। अब दोनों मिल करके कितना दिन काम करता है? 5 दिन कार्य करता है। तो ए प्लस बी के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य कितना काम कर लेगा 5 दिन में? दोनों का क्षमता कितना है? 5 + 4 9 × 5 9। दोनों का क्षमता 5 4 9। अब 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 45 यूनिट काम हो गया उसका 5 दिन में। जब 45 यूनिट काम हो गया उसका, तो शेष काम बचा कितना? शेष काम कितना बचा? शेष कितना काम कितना बचा? 60 काम था ना। तो 60 में जब 45 हो ही गया, 15 यूनिट बचा है। अब तो बी चला गया छोड़ के। अब कौन शेष कार्य को? ए द्वारा शेष काम कितना दिन में पूरा किया जाएगा? तो समय, शेष कार्य समय किसके द्वारा? ए द्वारा। कितना काम करना है? ए को 15 काम बचा हुआ है। तो ए का समय निकालना है तो क्षमता भी ए का ही होना चाहिए। ए के क्षमता कितना है? 5। 15 में 5 से भागा दीजिएगा 3। 3 दिन आंसर हो जाएगा। जो किस विकल्प में है? ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही है।
चलिए रूबी कुमारी, मोहन, ठीक है 3 आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको। 6 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। यहां तक क्लियर है सबको, बताइए। या सी महिलाएं किसी कार्य को एक्स दिन में कर सकते हैं तो A1 पुरुष, B1 लड़के और C1 महिलाएं समान कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। पहले यहां पे ए बी सी लिख दिए, लेकिन वहां पे नंबर लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा कि 2 पुरुष या 4 लड़के या 6 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में, कितना दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कितना, 6 पुरुष 8 लड़का, 6 पुरुष 8 लड़का और 12 महिलाएं, और 12 महिलाएं उस काम को कितना दिन में करेगी। क्वेश्चन को समझिएगा। इसको क्या बोलते हैं पता है, और एंड। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और एंड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, और एंड कॉन्सेप्ट, और एंड कॉन्सेप्ट। या और मतलब या, एंड मतलब और, ठीक है, हिंदी में कहेंगे। मतलब यहां पे जो दिया है ना, या वाला कंडीशन दिया है। क्या दिया है, या वाला कंडीशन दिया है, ध्यान से देखिएगा। या वाला कि 2 पुरुष या 4 लड़के या 6 महिलाएं दिया है ना, 2 पुरुष या 4 लड़के या 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। तो 6 पुरुष 8 लड़का और 12। तो एक तो है और वाला जो दिया हुआ है, वो क्या है, और दिया हुआ है, और दिया हुआ है, और दिया हुआ है, और एंड आपको निकालना है। एंड मतलब देख रहे हैं ना, और 6 पुरुष 8 लड़का और 12 महिला, और निकालना है, मतलब एंड निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है पता है, डेज, मतलब टोटल डेज ऊपर में जितना भी दिया है पहले वो लिख लीजिए, डेज। फॉर्मूला समझिएगा, ऊपर में क्या करना है, डेज लिखना है, डेज। एकदम शॉर्ट मेथड बताते हैं, डेज। जैसे यहां पे लिखा है 12 दिन, तो ऊपर 12 लिख देंगे, एक्स दिन तो ऊपर एक्स लिख देंगे, जो भी लिखा जाएगा। अब और बाय एंड करना है, क्या करना है, और बाय एंड, और बाय एंड, ठीक है। और बाय एंड का मतलब और वाला को पहले लेंगे, जैसे A1 या B1 बी या सी, ए या बी या सी, तो ए बी सी को ऊपर लिखेंगे, एंड वाला को बाद में लिखेंगे, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी को, और वाला को, एंड वाला को पहले लिखेंगे, और वाला को बाद में लिखेंगे, एंड। अब बाय और करना है, और बाय एंड नहीं, एंड बाय और। एंड का मतलब हो गया जैसे कि ए बी सी या में लिखा है ना, या वाला, तो या वाला ए बी सी नीचे है ना, तो ए बी सी को नीचे लिखना है। और एंड वाला, और वाला देखिए, एंड का मतलब ये और होता है, इंग्लिश में एंड बोलते हैं। A1 B1 C1 है ना, तो इसको ऊपर रखे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इस सवाल में देखिए, सबसे पहले कितना दिन है, 12 दिन है ना, तो 12 दिन को ऊपर लिखेंगे। 12 दिन को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का। 12 को कहां लिख दिए, ऊपर लिख दिए। अब हम क्या बताए, एंड बाय और। एंड वाला कहां है, 6 8 12 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए। बटे में और वाला लिखिए। और वाला क्या है, 2 पुरुष 4 लड़के 6 महिलाएं, 2 पुरुष 4 लड़के 6 महिलाएं, ये पुरुष महिला लड़का, ये सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। देखिए कितना आसान तरीका है ये। 12 बटे 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो यहां 12 लिख देते हैं हम, है ना। 2 से 6 बार में लगेगा, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। 4 से 3 बार में 8 गुना 3 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुना 3 24 हो जाएगा, प्लस 6 से 2 बार में 12 गुना 2 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना, तो 12 गुना 12 बटे
12 गुना 12 बटे, इस सबको जोड़ दीजिए, 24 और 24 और 36 को, 4 4 8, 4 4 8 6, 4 4 8 6, 14 का 4, बच गया कितना, 1 2 1 3 2 5 3 8, 8, तो क्या हो जाएगा, 12 से 7 बार में कट जाएगा, 12 बटे 7 हो जाएगा, 12 बटे 7 हो जाएगा। समझे, ये होता है इसके लिए फॉर्मूला। क्या बोले, सीधा याद रखिएगा, डेज बटे एंड बटे और। ठीक है, अब ऐसा सवाल करते हैं हम लोग, तब और बेटर तरीका से समझ में आएगा। यदि 5 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष व 15 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। आपके मन में एक सवाल और होगा, क्या सर ये बेसिक तरीका भी इसका कोई है क्या। बेसिक तरीका है कि अलग अलग इफिशियंसी निकाल ले, हम अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लें और टोटल वर्क बटा कार्य क्षमता कर लें। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, बिल्कुल है, कि 5 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में करती है, तो 5 पुरुष, पुरुष को एम से डिनोट करते हैं, मेल का 30 दिन में जितना कार्य करती है उतना ही कार्य 6 फीमेल, मतलब 6 महिलाएं कितना दिन में, 30 दिन में। तो यही ना हमारा टोटल वर्क हुआ, 5 पुरुष का 30 दिन में किया गया कार्य या 6 महिलाएं का 30 दिन में किया गया कार्य, दोनों तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कार्य 5 पुरुष करता है ना उतना ही कार्य 6 महिलाएं कर लेती है, जितना पुरुष 5 पुरुष करता है उतना ही 6 महिलाएं। तो इफिशियंसी एम और एफ का रेशियो कितना होगा, मेल और फीमेल का रेशियो पर है, एम बराबर 6 और एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 6 और एफ बराबर 5, एम बाय एफ बराबर 6 बाय 5 होगा कि नहीं। तो यहां से ये जो रेशियो निकला किसका, ये इफिशियंसी का निकला, कार्य क्षमता किसका, कार्य क्षमता मेल और फीमेल का। ठीक है, अब अगर हम टोटल वर्क निकालें तो बताइए क्या होगा, कुल कार्य 5 गुना एम, तो 5 गुना 6 गुना 30, 5 गुना 6 गुना 30 या 6 गुना 5 गुना 30 लिखिए, दोनों का एक ही मान होगा, ये भी टोटल वर्क है ये भी टोटल वर्क ही है। तो टोटल वर्क हो गया 5 गुना 6 गुना 30, 30 गुना 30 900 लिख लिए, टोटल वर्क हो गया। अब कौन काम करेगा ये पूरे वर्क को, समय निकालना है ना, हमें हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, किसका इफिशियंसी, किसका क्षमता, जो लोग काम करेगा ना उसका क्षमता। कौन करेगा ये काम, 10 पुरुष, 10 पुरुष प्लस और कौन, 15 महिलाएं मिलके करेगी। ठीक है, 10 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर इस कार्य को करेगी, तो क्षमता भी उसी का ना होगा, 900 बटे 10 पुरुष। 10 पुरुष का क्षमता कितना, 10 गुना पुरुष का क्षमता कितना है, पुरुष का एम का 6 प्लस 15 महिलाएं, महिलाएं का क्षमता कितना है 5, लिख दिए। तो कितना हो जाएगा, 900 बटे 10 गुना 6 60 और 75, 60 60 120, 135 हो जाएगा, 135, 15 से कट जाएगा, 15 छक्के 90, 9 बार में ये भी कट जाएगा, 20 से 20 तिया 60, 3 से 20 बार में 20 बटे 3, 20 बटे 3 हो गया ना, इसको हम लोग 6 पूर्णांक 2 बटे 3 भी लिख सकते हैं, 6 पूर्णांक 2 बटे 3। ये तो बेसिक तरीका हो गया। और अभी जो हम बताए थे ये कॉन्सेप्ट, एक तो हो गया ये कॉन्सेप्ट, क्या ये बेसिक तरीका हो गया, बेसिक बेसिक कि दोनों का टोटल वर्क निकाल लिए और उसका क्षमता। और एक क्या फॉर्मूला बताए थे, सबसे ऊपर में डेज को लिख दीजिए, बटे याद रखिएगा उल्टा मत लिख दीजिएगा, एंड बाय और, एंड बाय और करना है, और बाय एंड किए तो बस गलत हो जाएगा। ठीक है, टोटल डेज कितना है 10, ऊपर 10 लिख दिए। ठीक है, एंड, एंड वाला नीचे में है, एंड वाला नीचे में है, कौन कौन लोग करेगा काम, 10 पुरुष व 15 महिलाएं, 10 पुरुष और 15 महिलाएं। और वाला कहाँ है, ऊपर है, 5 पुरुष 6 महिलाएं, तो यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, दोनों को जोड़ के भागा दे देंगे। चलिए ऊपर 10 रहेगा, ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, 5 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 गुना 6 30, 10 गुना 6 60, 6 गुना 5 30, 15 गुना 5 75 हुआ, 30 ऊपर चला जाएगा, 30 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, 30 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। टोटल डेज क्या है 10 है ना, टोटल डेज 10 दिन में किया गया कार्य, 10 दिन में
10 पुरुष नहीं, यहाँ पे 30 होगा ना, टोटल दिन 30 है, टोटल दिन 30 है, वही तो सोच रहे थे, कहाँ गलती हो रहा है भाई। टोटल डे 30 है, 30 लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे टोटल दिन कितना है, दिन रखना है, दिन 30 है ना, तो ऊपर डेज, डेज बाय इतना, ठीक है। अब 30 लेना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 × 30, ये 30 ऊपर जाएगा, 30 × 30 बटे 60 + 75, 60 + 75 कितना, 135। वही चीज आया कि नहीं, देखिए 30 × 30 900 बटे 135, इसका भी मान वही की आया कि नहीं, ये बताइए। समझ में आया या नहीं, एक बार सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग एक बार कमेंट कीजिए कि मेथड सर समझ में आया। फिर अगला भी क्वेश्चन इसी पे देंगे, दोनों मेथड, एक बेसिक तरीका भी बताए, एक ये तरीका भी बताए। लेकिन जब एंड और वाला कॉन्सेप्ट आए ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है ये वाला कॉन्सेप्ट, डेज बाय एंड बाय और कर लेते हैं। बात तो वही है, ये भी सही है, इसमें भी क्या है, इसमें भी मेल और फीमेल, पुरुष और महिला का कार्य क्षमता, 5 पुरुष बराबर है 6 महिला का, 5 पुरुष बराबर है 6 महिला का, तो m बराबर 6, f बराबर 5, m और f का 6:5 होता है, ठीक है, 6:5 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेल और फीमेल का 6:5 दिया हुआ है। टोटल वर्क निकाल लिए यहाँ से, टोटल वर्क, टोटल वर्क बता, जो लोग काम करेगा उसका क्षमता से भागा देंगे, समय निकल जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप हमें 17 नंबर सवाल बना के दिखाइएगा, सब लोग बनाइए, सब लोगों को बनाना है ये सवाल। सर फॉर्मूला से ही सही लग रहा है, शॉर्ट मेथड भी बता दिए, बेसिक तरीका भी बता दिए, कॉन्सेप्ट भी बताना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ पाए सारी चीजों को। अब देखिए सवाल बनाना आसान हो गया हमारे लिए। क्या कर रहा है, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में करता है, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। हम क्या बताए, ऊपर में दिन लिखिएगा डेज, अब बटे एंड बाय और, उल्टा कहीं गलती कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, और बाय एंड नहीं करना है, एंड बाय और रखना है। एंड बाय और मतलब एंड वाला को, एंड का मतलब समझते हैं ना हिंदी में, हिंदी में लिख लीजिए, एंड का मतलब होता है और, ओ आर और का मतलब होता है या, ठीक है, आप समझ में आया। तो डेज कितना दिन की बात है बताइए, 25 दिन, तो ऊपर में लिख दीजिए 25, एंड वाला को नीचे लिखिए, एंड वाला में क्या क्या है, 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, तो 28 पुरुष 15 स्त्रियां, नीचे में क्या लिखिएगा और वाला, 16 पुरुष और 20 स्त्रियां, 16 पुरुष और 20 स्त्रियां, दोनों को जोड़ दीजिए, एंड और को क्या करना है, जोड़ देना है। 2 ठो भी रह सकता है, 3 ठो भी रहेगा तो फिर भी 3 बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 बटे 16 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 80, 16 × 5 80, 28 × 5 140, 20 × 4 80, 15 × 4 60, ऊपर जाएगा ये 80 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 × 80 बटे 140 और 60 हो जाएगा 200, 225 से ये 8 बार में कट जाएगा, 80 बटे 8 हो जाएगा 10, 10 दिन आंसर हो जाएगा, जो कहाँ है विकल्प 4 में। 17 का डी होगा सर। चलिए ब्यूटी मोहन, बहुत बढ़िया, सभी लोग बनाइए, पेन पेपर लेके बैठ बनाइए, अभी भी बनाइए, फिर क्लास जब बंद हो जाए फिर इसको रिवीजन कीजिए, एक बार देखिए कहाँ समस्याएं हैं, है ना। हो सकता है अभी जितना समझ रहे हैं बाद में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो उसको फिर से जाकर के उस सारी क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए कि बन पा रहा है कि नहीं, हम समझ पाए कि नहीं सारी चीजों को, है ना। 18 नंबर पे आइए, और ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। एंड और कॉन्सेप्ट, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एंड और कॉन्सेप्ट। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको बनवा देते हैं, 5 पुरुष अथवा महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। उसी कार्य को 2 पुरुष, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे, बताइएगा। क्या बोले थे, डेज, दिन ऊपर में रखना है, एंड बाय और, एंड और कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, एंड बाय और, ठीक है। तो दिन कितना है, 12 दिन, 12 को ऊपर में लिख लीजिए 12, एंड बाय और,
एंड में कौन कौन है, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, और में क्या क्या है, 5 पुरुष या 8 महिलाएं, 5 पुरुष या 8 महिलाएं, या अथवा एक ही चीज है, अथवा को ही या कहते हैं, है ना। दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 बटे, नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं, 5 8 कैल्शियम 40, 5 गुना 8 40, 8 गुना 2 5 गुना 8 40, 2 गुना 8 16, प्लस 8 गुना 5 4 गुना 5 20, ये 40 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 गुना 40, अब बटे 20 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में 10 से, ये 9 बार में, फिर ये 9 से कट जाएगा 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, 40 बटे 3, 40 बटे 3 का मतलब हुआ 13.1 बटे 3 दिन, 13.1 बटे 3 दिन कहाँ है, तीसरा नंबर में है। क्लियर है यहां तक, समझ में अब आ गया आपको एंड और कॉन्सेप्ट क्या है। इसको बोलते हैं एंड और कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं, एंड और कॉन्सेप्ट। आगे जो है वह है पुरुष महिला तथा लड़के पे आधारित सवाल। पुरुष रहेगा मेल फीमेल या बॉय, या फिर रहेगा मेल पुरुष महिलाएं चिल्ड्रन बच्चे। तो सबका क्षमता अलग अलग होता है, पहले ही बताएं। पुरुष का क्षमता, खास करके जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना, अब पता नहीं ऐसा क्यों देता है जबकि ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हमेशा दिया रहेगा पुरुष का क्षमता ज्यादा है, महिलाएं की कम है, बच्चों का उससे भी कम है ना, बच्चों का इससे, ये हमेशा दिया रहेगा इस तरह का। कार्य क्षमता सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो लोग काम करेगा समय तभी पता चलेगा जब कितना कार्य करना है ये पता चल जाए, और जब उसका क्षमता पता चल जाए तभी जाके समय हम निकाल सकते हैं ना। तो इस पे आधारित सवाल है, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे एंड और वाला नहीं है, आप मत समझिएगा कि हाँ सर एंड और वाला है। यहाँ पे क्या है, संख्या दिया हुआ है, यदि 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 6 आदमी और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोले, यहाँ पे एंड ही है, सिर्फ एंड है, और वाला बात नहीं है। यहाँ पे या वाला कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंड वाला आपको बात दिख रहा है, ठीक है, और नहीं है यहाँ पे। तो 3 आदमी प्लस 4 लड़का दोनों मिलके अगर काम को करता है तो 8 दिन में कर लेता है, कितना दिन में, 8 दिन में कार्य को कर लेता है। लेकिन अगर 6 आदमी और 8 लड़के को उस काम को करना पड़े, कितना, 6 आदमी को और 8 लड़के को, तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा ये बताइए। बताइए। बनाइए सब लोग। बहुत आसान है ये सवाल, पर्सनली है ना। ये जो मैट्रिक स्तर का एग्जाम है बिहार एससी का, इसके लिए समझिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आदमी का संख्या क्या हो गया, 2 गुना, यहाँ पे अलग अलग नहीं है, इसका 2 गुना है, इसका क्या है 2 गुना। जब आदमी बढ़ गया 2 गुना, काम करने वाला लोग 2 गुना बढ़ गया कि नहीं ये बताइए। 3 ठो महिला है, अब 6 ठो पुरुष आदमी आ गया, 3 ठो मैन था, अब 6 को आदमी आ गया, 6 ठो मैन आ गया, 3 पुरुष के बदले 2 गुना आदमी भी आ गया, 4 ठो था कौन, लड़का, अब 8 ठो लड़का आ गया, तो आदमी तो 2 गुना बढ़ गया, तो क्षमता भी तो 2 गुना हो गया। ये बताइए, आदमी का संख्या बढ़ गया ना, अब तो काम ज्यादा होगा, ठीक है, काम ज्यादा होगा तो समय क्या होगा, दुगुना लगेगा, नहीं, समय आधा लगेगा, समय आधा लगेगा, उल्टा हो जाएगा। अगर इसका ये 2 गुना है, लेकिन ये रेशियो देखिए, 4 का 2 गुना भी होना चाहिए, 3 का भी 2 गुना होना चाहिए। अगर ये 2 गुना लगा तो समय क्या होगा, ये तो क्षमता हो गया ना, जब क्षमता हो गया ये 2 गुना, तो समय क्या होगा, आधा होगा। अब 8 दिन लगेगा काम करने में, नहीं लगेगा। कितना दिन लगेगा, तो भागा 2 हो जाएगा, 8 में 2 से भागा देंगे कितना, अब 4 ही दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। कितना दिन में हो जाएगा, 4 दिन में कार्य हो जाएगा।
दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे ये बताइए, दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले ये देखेंगे 3 आदमी और 4 लड़के 8 दिन में कर सकता है। दूसरे तरीका से समझिए, 3 आदमी और 4 लड़के, 3 आदमी को एम लिख देते हैं शॉर्ट में, ज्यादा आसान रहेगा, और 4 लड़के को, लड़के का बदला बी लिख देते हैं, बी फॉर बॉयज। 3 आदमी और 4 लड़के मिल करके 8 दिन में कार्य कर लेता है। कितना दिन में? 8 दिन में कार्य कर लेता है। तो कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर यही काम 6 आदमी और 8 लड़के को कितना करना पड़े तो कितना लगेगा। इसका ये कितना है, 2 गुना है, इसका क्या हो जाएगा, दिन आधा हो जाएगा। दिन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सर जी 2 होगा ना, 2 क्यों होगा, यहाँ पे 3 आदमी है और 4 लड़का है। अब तो आदमी ज्यादा हो गया है ना, और लड़का का संख्या भी ज्यादा हो गया, सब कुछ 2 गुना हो गया। तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अगर उधर 2 गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सीधा समझिए, उधर 2 गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 8 में 2 से भागा करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखिए, आइए अगला सवाल देखते हैं। 8 आदमी, 6 आदमी और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। 4 आदमी तथा 3 औरत किसी काम को 6 दिन में, 5 आदमी तथा 7 औरत उसी काम को 4 दिन में करते हैं। 1 आदमी तथा 1 औरत उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहां भी कार्य क्षमता लिखना है, यहां भी क्या करना है, कार्य क्षमता निकालना है। 4 आदमी तथा 3 औरत, जितना कार्य 4 आदमी और 3 औरत मिलके करती है, औरत मतलब ओमेन लिख दिए, समझ जाइएगा, वुमेन, एम और डब्ल्यू। 4 आदमी और 3 औरत किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, उतना ही कार्य 5 आदमी तथा 7 औरत, 7 औरत मतलब 7 वुमेन मिल करके 7 दिन में करता है। ये क्या है पता है, ये है टोटल वर्क। ये निकला है क्या चीज, हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य है। 4 आदमी 3 औरत का 6 दिन में किया गया कार्य, और 5 पुरुष और 7 आदमी के द्वारा 7 दिन में किया गया कार्य। ये दोनों कार्य आपस में क्या है, बराबर है, टोटल वर्क है, दोनों बराबर कार्य कर लेता है। 4 आदमी 3 औरत 6 दिन में जितना कार्य करता है, उतना ही कार्य 5 आदमी 7 औरत कितना दिन में, 4 दिन में। 5 आदमी 7 औरत कितने दिन में, 4 दिन में समाप्त करते हैं। और हमें निकालना है 1 आदमी और 1 औरत मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो हमें 2 चीज चाहिए, एक तो अलग अलग कार्य क्षमता, पुरुष का महिला का, दूसरा टोटल वर्क चाहिए, बस 2 ही चीज चाहिए। तो यहां से पहले हम क्षमता निकालते हैं, किसका क्षमता कितना है, किसका क्षमता कितना है ये निकालते हैं। ठीक है, क्षमता कैसे पता चलेगा, यहां से 2 से काट दीजिए, 2 से ये 3 बार में कटा, 2 से ये 2 बार में कटा, कट गया ना, इधर उधर है तो कटेगा ही बराबर के। अब ये 3 गुना 4 कितना हो गया, 12m। 3 को 4 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 12m, प्लस 3 को 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9w। 2 से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा 10m, 2 से 7 को गुना कीजिएगा 14w, w मतलब वुमेन। इसको इधर ले आइएगा तो 12m माइनस 10m, 9 को उधर लेके जाइए तो 14w माइनस 9w, तो 12 में से 10 गया 2m, 2m बराबर 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 5w होगा। इसका मतलब मैन और वुमेन, ठीक है, आदमी और औरत के कार्य क्षमता क्या होगा, आदमी बराबर 5 और W बराबर 2, 5:2। ये क्षमता निकल गया, ये क्या हो गया, क्षमता। अब दूसरा क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है हमको। दूसरा काम क्या करना है हमें, टोटल वर्क, आखिर कार्य कितना है। टोटल वर्क क्या है हमारा, टोटल वर्क तो यही है या ये है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। 4 आदमी और 3 औरत का 6 दिन में जितना कार्य करती है वही टोटल वर्क हो गया, 6 दिन में किया गया कार्य। तो 4 आदमी, आदमी का कार्य क्षमता कितना, 5,
प्लस 3 औरत, औरत का कार्य क्षमता कितना 2, दोनों मिल करके 6 दिन में जितना कार्य करेगा वही हो गया टोटल वर्क। 4 गुना 5 20 और 6 26, 26 गुना 6 ये हो गया टोटल वर्क, हो गया 26 गुना 6 जितना भी आए टोटल वर्क। अब टाइम कैसे निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है कुल कार्य, कुल कार्य कितना है 26 गुना 6 बट जो लोग कार्य करेगा उसका क्षमता, तो कौन कार्य करेगा एक आदमी और एक औरत, तो उसका कार्य क्षमता से भागा देंगे। 26 गुना 6 बटा आदमी का कितना 5 और औरत का कितना 2, 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 26 गुना 6, 6 गुना 6 36 का 6 बचेगा कितना 3, 12 3 15, 156 बटे 7, 156 में 7 से भागा दीजिएगा, 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 22.2 बटे 7 दिन, 22.2 बटे 7 दिन कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है। 21 का क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर होगा, 21 का ए नंबर आंसर होगा। सर 4 दिन कैसे आंसर आया बता देते हैं वो भी। 21 नंबर देखिए समझ में आया, 21 नंबर बताइए समझ में आया या नहीं आया, एक बार बताइएगा। सर M1 D1 W1, यहाँ पे M1 D1 बाई W1 कहाँ है, M1 कहाँ है, M1 यहाँ दो दो ठो थोड़ी ही होगा, यहाँ दो दो ठो बात लिखा हुआ, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तब होता ना जब बोलता 3 आदमी अगर किसी कार्य को 8 दिन में करता है तो 8, यहाँ तो आदमी भी है लड़का भी है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं ना वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है, वो M1 D1 वाला अलग है, वो सवाल इसमें मिक्स मत कीजिए, वो कॉन्सेप्ट अलग है। वो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखा रहता है उसमें, क्वेश्चन लिखा रहता है 3 आदमी, 3 आदमी, ठीक है, सिर्फ आदमी, किसी एक डाटा दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि आदमी भी लड़का भी दे देगा औरत भी दे देगा, तीनों या दो ठो नहीं दिया रहेगा, एक ही देगा। 3 आदमी प्रति घंटे 6 घंटे कार्य करके 4 दिन में, ठीक है, मान के चलिए 10 काम करता है या काम नहीं भी देगा जो काम करता है, तो 8 आदमी, ठीक है, 2 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ऐसा सवाल रहता है उसमें। उसमें दो दो ठो बात नहीं लिखा रहता है कि 3 आदमी और 4 लड़के। इस सवाल तो बहुत आसान था, आप सोचिए ना, मान के चलिए आप हैं, ठीक है, 3 आदमी है और 4 लड़का है, 3 आदमी और 4 लड़का है। अब तो 6 गुना हो गया ना, आदमी का संख्या सीधे 2 गुना हो गया। मान के चलिए 2 आदमी है, 2 आदमी है, किसी कार्य को अगर 4 दिन में कर लेगा, ठीक है, आदमी का संख्या तो 2 गुना ना हो गया, आदमी का संख्या 2 गुना हो गया, ठीक है, आदमी का संख्या 2 गुना हो गया। मान के चलिए नहीं, सबको मान लीजिए x आदमी, तो x आदमी अगर किसी कार्य को 8 दिन में करता है तो 2x आदमी कितना दिन में करेगा ये बताइए, 2x आदमी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 2x आदमी कितना दिन में करेगा बताइए। यहाँ पे मान लेते हैं अगर इस ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ये 8 में 2 से भागा देंगे तो 8 बराबर 4 नहीं आ जाएगा, उस कॉन्सेप्ट पे बनाइएगा ना तो बात एक ही है। देखिए इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, 3 आदमी प्लस 4 लड़का का 2 गुना है कि नहीं बताइए। तो 1 आदमी इसको मान लीजिए, इस दोनों को 1 आदमी, उसको 2 आदमी मान लीजिए, 3 आदमी 4 लड़का है 8, अब वहां 6 आदमी, इसका 2 गुना है कि नहीं ये बताइए। इस डाटा का 2 गुना है, आप कहेंगे सर इस ये जो डाटा है, ये जो डाटा इसका 2 गुना है, इसको कुछ एक ठो चीज मान लीजिए, इस पूरा को हम क्या मान ले 3 आदमी 4 लड़का, आप जो कहिएगा वही मान लेंगे। आप मान लीजिए इस सबको आदमी के बराबर कि 3 लड़का 4 है, जिसको मान लेते हैं कि हम 6 गो आदमी के बराबर इसके पास क्षमता है, मान लेते हैं। आपका 10 है तो 10 ही मानिए, लेकिन इसका जब 6 है, 6 आदमी, तो इसको हम 12 आदमी के बराबर मानेंगे, मानेंगे कि नहीं। जब 3 आदमी 6 आदमी का क्षमता इतना है तो इसे 2 गुना है यहाँ पे, तो ये 12 आदमी हुआ। तो 6 आदमी अगर किसी काम को 8 दिन में करता है तो 12 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा बताइए। ये 2 से कटेगा, ये 2 से 4 बार में कटेगा, तो M1 D1 पे भी बनाइएगा तो वही आंसर होगा।
M1D1 पे भी बनाइएगा ना तो आंसर अलग होगा, ऐसा बात नहीं है, वही आंसर होगा, लेकिन वहां पे दोनों को एक करना होगा। ठीक है, अलग अलग यहाँ आदमी भी है, ये भी है। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए? 20 समझ में आया, 21 समझ में आया, तो 22 आप लोग बनाइए। 22 आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 22 एकदम आराम से सारी चीज को हम बताते हैं, हर एक चीज को बताते हैं। ठीक है, और मैट्रिक के लिए जो है ना, मैट्रिक स्तरीय जो एग्जाम है, परिचारी जो होने वाला है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 3727 पद आया है ना, उसके लिए अगर बताए एकदम बेसिक बेसिक सवाल पूछता है, इससे छोटा स्टैंडर्ड का इतना बड़ा सवाल नहीं पूछता है। फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा है ना वही काफी है, उससे ज्यादा स्टैंडर्ड पूछता ही नहीं है मैट्रिक वालों के लिए। इंटर वाले के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए थोड़ा सा आगे हम इसलिए बढ़ गए ताकि वहां भी आपको काम दे दे। ठीक है, फिर से नहीं पढ़ना पड़े, एक बार अगर पढ़ लिए तो सारा कुछ समझ में आ जाए। आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को, बनाइए आराम से बनाइए, हम समय देते हैं, आप बनाइए। कह रहे हैं कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिन में करता है, जबकि 2 पुरुष 7 बच्चे 12 दिन में कर लेता है, तो कितना महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकता है जितना 21 बच्चे करेंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है, ये नहीं पूछा है कि कितना काम होगा, ये पूछा है कितनी महिलाएं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना 21 बच्चे, तो 21 बच्चे का क्षमता कितने महिलाओं की बराबर है ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को बनाइए। सब लोग बनाइए, आराम से बनाइए, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है ग्रेजुएशन स्तर का सीजीएल में प्रश्न आए तो इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। हम सारे क्वेश्चन का स्तर इसलिए बताते हैं क्योंकि सब में सबको मिक्स नहीं किया जा सकता है, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, तो 3 पुरुष मैन, पुरुष को मैन लिख देते हैं, और 5 महिलाएं के द्वारा वुमेन लिख देते हैं। 8 दिन में जितना कार्य करता है उतना ही 2 पुरुष और 7 बच्चा, है ना, 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तीन पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, 2 पुरुष तथा 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकते हैं जितना 21 बच्चे करेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। सब क्लास होने के बाद ये क्लास रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना 21 बच्चे करेंगे। बन गया? चलिए बनाते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, हो गया सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे, 3 गुना 2 6m प्लस 5 गुना 10w बराबर 3 गुना 2 6m प्लस 21c। ठीक है, 21c हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21c, 3 महिलाएं प्लस 5, है ना,
अब ये कितना हो जाएगा, 10 कह रहा है कि तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकेगी जितना 21 बच्चे करेंगे, 21 बच्चे करेंगे, 21 बच्चे करेंगे, ठीक है, 21 बच्चे करेंगे। तो यहां कितना हो जाएगा, महिला और बच्चा का बात कर रहा है ना, तो महिला और बच्चा से अगर हम कंपैरिजन करें तो 6m दोनों में सेम है, यहां देखिएगा 6m दोनों में सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये 10W जो है ना, 10W जो है ना, ये 21C के बराबर है कि नहीं, 10W जो है 21C के बराबर है। इसका मतलब 21 बच्चा जितना काम करेगा ना उतना 10 महिलाएं कर लेगी, है ना, 21 बच्चे जितना काम करेंगे कितना महिलाएं कर लेगी, 10 महिलाएं उतना काम कर लेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या आसान क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा भाषा भले ही इसका टफ था। सर इसका एग्जाम होगा, क्योंकि एक बार आया था नहीं हुआ था एग्जाम, एग्जाम बिल्कुल होगा, ठीक है। सर इसका PYQ एक बार कराएंगे प्लीज, ज्योति सिंह, बिल्कुल PYQ कराएंगे। PYQ इसी सैटरडे को हो जाएगा, एक मैराथन रखेंगे सैटरडे को, और मैराथन में जो है ना परिचाड़ी वाला करवाएंगे पहले, है ना, 10th स्टैंडर्ड का जो है परिचाड़ी वाला, उससे आप लोग को भी क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। क्योंकि जो 10th स्टैंडर्ड का होता है क्वेश्चन बड़ा ही सवाल, कल हम बताते हैं ना 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाए थे कल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन आता है उसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन आसान था, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा भाषा आपको लगेगा कि अटपटा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ग्रेजुएशन लेवल के, जब CGL दीजिएगा, CGL 4 भी आ चुका है, जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं वो भी भर सकते हैं, अभी डेट भी बढ़ चुका है उसका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आया, 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं कि 8 दिन में किया गया कार्य, 2 पुरुष 7 आदमी का 3 दिन में किया गया कार्य, है ना, बराबर कर लिए तो क्या हो जाएगा 10W बराबर 21C। आइए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप पे आते हैं हम लोग। अब पूछता है वेतन पर आधारित प्रश्न, वेतन पर आधारित प्रश्न, वेतन पर आधारित प्रश्न, इफिशियंसी और वेजेज। इफिशियंसी मतलब जो जितना कार्य करेगा ना, जो जितना कार्य करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, समझे, जो जितना कार्य करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, मतलब जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसको उतना पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा कार्य करेगा। यहाँ पे समय कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इफिशियंसी का मतलब हुआ क्षमता और वेजेज का मतलब हुआ वेतन। तो वेतन इफिशियंसी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेजेज। अगर मान के चलिए 2 व्यक्ति है, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, अगर इसका कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है ना, तो वेतन जो है ना, वेतन, वेतन मतलब वेजेज, इंग्लिश में वेजेज बोलेंगे, हिंदी में वेतन, वेतन भी उसी को 2:3 के अनुपात में मिलेगा। मान के चलिए मोहन और सोहन का कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, ये दोनों किसी काम को ठेका लिया, कितना में, 1000 रुपया में ठेका लिया कि 1000 रुपया में करना है काम को। तो मोहन को कितना रुपया मिलेगा उसमें बताइए, दोनों का क्षमता जब दिया हुआ है, तो जो क्षमता का अनुपात है वही वेतन का भी अनुपात होगा, 2:3 होगा। तो 2:3 के अनुपात में पैसा को बांटेगा किसको, 1000 रुपया को किस अनुपात में बांटेगा, 2:3 में। तो 2 3 5 हो गया, 5 का वैल्यू अगर 1000 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, मोहन को कितना मिलेगा 2 भाग ना, 2 भाग ना, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना 200, 400 रुपया मोहन को मिलेगा, बाकी 600 रुपया सोहन को मिल जाएगा। और समय क्या होता है, अगर यहाँ क्षमता ने दिया रहता समय, तो समय क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेजेज का, क्योंकि समय समय का उल्टा होता है इफिशियंसी, तो वेजेज का भी उल्टा होगा, जो ज्यादा समय लगेगा पैसा कम दे देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकता है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करता है, उनको कुल 150 रुपया मिलता है, तो सुमन का भाग क्या होगा। देखिए सुमन है और कौन है, सुमित है, ध्यान से समझिएगा, सुमन है और कौन है, सुमित है, सुमन है और कौन है, सुमित है,
कौन कौन है? सुमन है और सुमित है, दो लोग हैं। सुमन है और कौन है? सुमित है, दो लोग हैं। तो दोनों का जो समय का अनुपात दिया है, क्षमता का नहीं दिया है, समय का दिया हुआ है। कितना दिन में करता है? सुमन का जो काम 3 दिन में करता है ना, और सुमित उसी काम को 2 दिन में ही कर देता है। तो दोनों का क्षमता का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बताइए? उल्टा होता है, समय का उल्टा होता है क्षमता। और जो क्षमता का अनुपात होता है ना, वही वेतन का भी होता है, मजदूरी का भी होता है, वेजेज का जो कहिए, वही अनुपात वेतन का भी होता है। वेतन भी 2:3 में ही मिलेगा। 5 रुपया अगर वेतन है तो 2 रुपया उसमें सुमन को मिलेगा, 3 रुपया उसमें सुमित को मिलेगा, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे कितना रुपया है? 150 रुपया है। तो 150 रुपया को ही ना बांटिएगा। किस भाग में बांटना है 150 को? 2:3 के अनुपात में बांटना है। क्यों? क्योंकि सुमन को मिलेगा 2 भाग, सुमन को मिलेगा 2 भाग, और सुमित को मिलेगा कितना? 3 भाग। उसमें 150 को बांटिए। किसका निकालना है आपको? तो सुमन का भाग क्या है? सुमन को कितना मिलेगा? या तो ऐसे निकालिए 2 3 5, 5 का वैल्यू 150, तो 2 का वैल्यू क्या होगा? या ऐसे निकालिए कि सुमन को 2 भाग मिलेगा कितना में? 5 में। सुमन का हिस्सा कितना? 2। कितना में? 5 में। तो 150 में कितना हिस्सा पड़ेगा? 150 से गुना कर दीजिए, 30 गुना 2 60। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट, रेशियो पढ़ा चुके हैं इसीलिए हम पहले ही, है ना? रेशियो का कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा रेशियो का ये कॉन्सेप्ट है। रेशियो जरूर पढ़िए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो। अनुपात समानुपात पे पूरा समझ दीजिए, एक एक चीज को समझिए, छोटा छोटा चीज समझिए, है ना? छोटा छोटा चीज को आपको समझना है। समय और कार्य को एकदम बेसिक से पढ़िए। टोटल टाइप के हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 60 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर बताइए क्या है 25 में? बना के जल्दी से दिखाइए। ए और बी किसी कार्य को 4500 रुपया में ठेका लिया। ए अकेले 8 दिन में करता है और बी अकेले 12 दिन में करता है। 8 और 12 क्या है? समय का रेशियो है। तो क्षमता क्या हो जाएगा? 12:8 हो जाएगा। यस, इसको छोटा कर लीजिए यहीं पे। 4 गुना 2, 2:3 है। अगर समय का अनुपात 2:3 है तो क्षमता का क्या हो जाएगा? 3:2 होगा। और जो क्षमता का अनुपात है वही क्या होगा? वेजेज का होगा। वेजेज मतलब मजदूरी का होगा। मजदूरी मिलेगा कितना? 3:2 में। अगर क्षमता 3:2 है तो 3:2 में मजदूरी भी मिलेगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है? ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्हें कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। सी का भी तो क्षमता चाहिए। सी के कार्य सी के सहायता से ये कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तो बताइए सी का भाग क्या होगा? अब यहाँ पे सी का क्षमता है? सी का क्षमता है? नहीं है। यहाँ सी वाला भी है। तो ए करता है 8 दिन में। जो काम ए 8 दिन में करता है, ऐसे नहीं निकालेंगे, तब थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे 3 लोग है ना, 3 लोग में कैसे निकालिएगा? क्षमता निकालने का आपको दूसरा तरीका भी बताए थे, याद कीजिए। एलसीएम वाला मेथड। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। बी अकेला करता है तो 12 दिन में, ए अकेला करता है 8 दिन में। लेकिन जब सी का भी सहायता ले लेता है ना, सी का सहायता का मतलब ये हुआ कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करता है तो 4 दिन में करता है। समझ रहे हैं बात को? ए अकेले 8 दिन में, बी 12 दिन में। और जब सी का सहायता लेंगे, सी का सहायता का मतलब तीनों मिल करके जब कार्य करता है तो 4 दिन में ले लेगा। क्षमता निकालने के लिए बताए थे कल की क्लास में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। 8 12 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 24 कुल कार्य हो गया। तो क्षमता क्या हो जाएगा? एक दिन में किया गया कार्य 8 दिन में 24 कार्य, तो एक दिन में 8 तिया 24, 3 हो जाएगा। 12 से भागा दे दीजिए, 2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का 6 हो जाएगा। तो सी का क्षमता क्या हो जाएगा बताइए? इफिशियंसी ऑफ सी। सी का क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी में ए और बी का क्षमता को घटा देते हैं। 6 में किसको घटा देते हैं? ए प्लस बी के क्षमता को घटा दिए।
ए प्लस बी प्लस सी में ए और बी दोनों का क्षमता घटा दिया तो अकेले सी का क्षमता बचा। कितना, 6 में से 5 गया 1। अब पता चल गया कि सी का क्षमता 1 है। सी का क्षमता कितना है, 1 है। अब लिख लीजिए ए बी सी का जो क्षमता का अनुपात है वो क्या है, कहेंगे सर ए का क्षमता 3 है तो बी का क्षमता 2 है, सी का क्षमता 1 है। जब ये क्षमता का अनुपात है तो इफिशियंसी क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा कर देते हैं। 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, इसको अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या बताए थे, सबको एलसीएम लेके, जैसे 3 2 का एलसीएम 6 है ना, सबको 6 से गुना कर दीजिए। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसी अनुपात में पैसा भी बांटेंगे, मतलब मजदूरी जो है ना, वेजेज इसी अनुपात में हम बांटेंगे, 2:3:6 में। तो सी को कितना मिलेगा, सी का हिस्सा क्या होगा इसमें बताइए। तो सी को 6 यूनिट मिलेगा। कब, जब 2 3 5 6 11 यूनिट आएगा। 11 का अगर 11 रुपया अगर हुआ होगा तो उसमें 6 रुपया, 6 3 9 2 11 है ना, सही बनाए ना, कहीं गलत तो नहीं है ना। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में, और सी की सहायता से उन्हें 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, 3 2 6 का एलसीएम क्या ले लिए हैं, 12 24 ले लिए हैं। थोड़ा बड़ा एलसीएम हो गया, 12 ले लेते ज्यादा बेटर होता, कोई बात नहीं है। 12 तो नहीं आएगा, 12 नहीं होगा, 24 होगा। ठीक है, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 4 6 के 24, 3:2:6 हो गया। सी का क्या होगा, 3 और 2, ए और बी का घटा देंगे, सही है। एक तो ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 1, 1/3 1/2 1/1। ठीक है, 6 से गुना कर दिए, 3 दूना 6, 2 से गुना किए 6 और ये 6। तो सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा पूछ रहा है, तब ठेके में सी का भाग क्या है, सी को 6 मिलेगा, 6 3 9 2 11 में, तो 4500 में पूछ रहा है। ए और बी ने 4500 में ठेका लिया था, है ना, 4500 में ठेका लिया था। 4500 से तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा कटेगा नहीं। कहाँ गलती हो रहा है, ए और बी किसी कार्य को करने में 4500 का ठेका लिया। ए और बी कार्य 8 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए अकेले 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में। सी की सहायता से उन्हें यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। ठीक, सी की सहायता से यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। सी का भी सहायता लिया है, तब कार्य को ए 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से कार्य को 4 दिन में ये पूरा कर लिया, मतलब तीनों मिलके किया तो 4 दिन में कर लिया। ठीक है, 8 12 24, 8 तिया 24, 12 गुना 24 और 4 गुना 6 24, कहीं तो गलती नहीं है। 3 2 और 6, एक हो जाएगा सी का क्षमता, एक हो जाएगा सी का क्षमता, 3 हो जाएगा ए बी सी का क्षमता। क्षमता के उल्टा हो जाएगा क्या चीज, अच्छा ये क्षमता ही तो है, हम काहे के लिए यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं बताइए। हम क्षमता निकाला हुआ है, फिर से क्षमता निकाल रहे हैं, कितना बड़ा गलती कर रहे हैं बताइए। यहाँ तो टाइम थोड़े, ये तो क्षमता का ही अनुपात है, इसी अनुपात में तो वेजेज भी होगा, इसी अनुपात में तो वेजेज भी बटेगा, 3:2:1। उल्टा तब न करते हैं जब समय का अनुपात रहता है ही रहता तब ना 8 12 4 का उल्टा कर देते 1/8। ये तो समय का नहीं है, ये तो क्षमता खुद दे दिया है, तो अब क्षमता काहे के लिए निकाले हम, सही तो है। सी को मिलेगा 1 भाग, सी को मिलेगा 1 भाग कितना में, 3 2 5 1 6 में। सी का हिस्सा होगा 1 कितना में, 6 में। लेकिन 4500 रुपया में कितना होगा ये बता दीजिए। तो काट दीजिए, ये 3 से 2 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में, 1500। और 1500 में 2 से भागा देंगे, 750 रुपया सी का हिस्सा होगा। सी का हिस्सा कितना होगा, 750 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। क्षमता ही तो निकाले हैं, ये क्या निकाले हैं, क्षमता। तो फिर हम उल्टा काहे कर रहे हैं, उल्टा नहीं करना था ना। क्षमता जो है वही तो वेजेज का अनुपात है, यही तो वेजेज है। इसी अनुपात में तो मजदूरी जो कार्य करने का जो ठेका लिया है, 3 अगर 6 रुपया आया मजदूरी में, 6 रुपया में अगर ठेका लिया होता तो 3 इसको मिलता, 2 इसको मिलता, 1 इसको मिलता। तो 1 मिलेगा कब, सी को 1 मिलेगा जब 6 रुपया आएगा तब 1 मिलेगा। अगर 4500 रुपया का ठेका लिया है तो 1 मिला 6 में, तो 4500 में कितना मिलेगा, 4500 से गुना कर देंगे, 4500/6 करेंगे, 750 रुपया आएगा। 25 नंबर समझ में आया, एक बार बताइएगा। 25 नंबर में, 25 समझ में आया कि नहीं बताइए। 26 बताइए। ए बी 15 और 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी
क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा। ये समय का रेशियो दिया है कितना, 15:10, मतलब 5 से कटेगा 3:2। समय का उल्टा होता है इफिशियंसी, और इफिशियंसी ही वेजेज होता है, ठीक है, मतलब वेजेज भी हो जाएगा 3:2 में। तो ठेके की धनराशि में ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 3 भाग। कब, जब 3 2 5 रुपया आएगा ना, 5 रुपया अगर ठेका लिया रहेगा तो उसमें 3 रुपया किसको मिलेगा, ए को। तो अगर 10,000 रुपया 30,000 रुपया लिया होता, वो 30,000 रुपया में ठेका लिया, तब ए का भाग बताइए, 5 6 30, 6,000 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, 18,000 रुपया। 18,000 रुपया। क्लियर है। तो बड़ा ही आसान था ये भी क्वेश्चन, आसान था। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक चीज और हम लोग नहीं पढ़े हैं, एक चीज और इसमें टॉपिक रहेगा, ठीक है। वो क्या था कॉन्सेप्ट, ये वाला मैन, डेज, है ना, और आवर वाला, MDH वाला, MDH कॉन्सेप्ट, इसका नाम है क्या, MDH कॉन्सेप्ट। इस पे सवाल अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, लास्ट टॉपिक है MDH। नाम से ही स्पष्ट है, एम का मतलब MDH मसाला भी होता है, MDH कॉन्सेप्ट, ठीक है। एम का मतलब क्या है, डी का मतलब है क्या, एच का। ये टाइम एंड वर्क का भी है, और प्रोपोर्शन कहिए तो प्रोपोर्शन का भी है, प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं इसको, समानुपात, मिक्स प्रोपोर्शन कहिए इसको, क्या कहिए, मिक्स प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, मिक्स प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको मिक्स प्रोपोर्शन कहेंगे। M1D1H1, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, M1D1H1 बाई W1, सबका मतलब समझाएंगे। इधर लिख दीजिए M2D2H2 बाई W2, इससे प्रश्न पूछता है इसलिए हम बता रहे हैं। अब M का मतलब क्या होता है पता है, आदमी। M का मतलब, M फॉर मैन, M का मतलब क्या हो गया, मैन आदमी। D का मतलब हो गया डेज दिन, और H का मतलब हो गया आवर आवर, और W का मतलब हो गया वर्क वर्क। ठीक है, वर्क, ये हुआ अर्थ। अब जो डाटा दिया रहेगा ना उसी पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 इधर, 8 ठो डाटा दिया है, M1D1H2 M2D2H2 W1 W2, 8 दिया है। 8 अगर दिया है तो 7 ठो, 8 ठो डाटा है यहाँ पे, 8 को क्या है, यहाँ पे 8 ठो क्या है, डेटा है। 8 में 7 ठो दिया रहेगा, 8वां आपको निकालना है। अगर 8 नहीं दिया, अगर मान के चलिए 3 इधर है 3 इधर है, 6 ठो दिया, तो 6 में 5 ठो आपको दिया है, छठा निकालना है। अगर 4 को दिया है M1D1 M2D2, तो 4 ठो में 3 ठो आपको दिया रहेगा, चौथा आपको निकालना है, ठीक है। बड़ा ही आसान होता है ये। जैसे मान के चलिए अगर प्रश्न में ऐसा लिखा रहे, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है। पहला देखिए, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, किसी काम को, किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो हमें ये बताइए 25 आदमी, तो 25 आदमी कितना दिन में कर लेगा, उसी कार्य को 25 आदमी कितना दिन में कर लेगा, ये बताइए। तो अब यहां पे दो एगो चीज है, एगो आदमी एगो दिन। यहां भी देखिए आदमी और दिन, यहां पे दो एगो फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ, M1D1 बस, M1D1 इक्वल टू M2D2। यहां आवर का कोई जरूरत नहीं है ना, कार्य एक के कार्य है दोनों, M1D1 M2D2 बस। यहाँ H का और W का कोई जरूरत नहीं है। 4 ठो में 3 ठो दिया है, क्या क्या दिया है, 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, तो 25 आदमी कितना दिन में करेगा, ये D2 कितना दिन में करेगा, D2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। या X लिख दीजिए, X भी लिख सकते हैं। अगर 10 आदमी 15 दिन में करता है, तो 25 आदमी मान के चलिए X दिन में करता है, X का वैल्यू निकाल लीजिए। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 15 बटा 25,
नहीं हो जाएगा, 5 से कट गया, ये 3 बार में, ये 5 बार में, 5 दूना 10, 6 दिन आंसर हो गया। मतलब आंसर क्या हो गया आपका, 6 दिन हो गया। नहीं हो गया, जो डाटा दिया है उसी पे काम करना है। लेकिन अगर आवर भी दे दिया, मान के चलिए यहाँ पे आवर दे दिया, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि 10 आदमी प्रतिदिन 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 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, समाप्त करता है। ठीक है, 10 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है। तो हमें ये बताइए, 12 आदमी प्रतिदिन प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके 12 घंटे कार्य करके कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब यहां पे क्या क्या दिया है ये देखिए, आदमी भी दिया है, मतलब एम भी दिया है, एच भी दिया है, एम भी दे दिया आपका, एच भी दे दिया, आवर भी दे दिया, और डेज भी दे दिया 16 दिन। 10 आदमी 8 घंटे 16 दिन। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, 12 आदमी 12 घंटे कितना दिन, तो मान लिए x दिन में करता है। ठीक है, तो m1d1 यहाँ h1 आ जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m1d1 h1, फार्मूला क्या हो जाएगा, m1d1 h1 बाय m2d2 h2। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, m1d1 h1 बाय m2d2 h2, m2d2 h2। ठीक है, यहाँ पे आवर भी जुट गया। तो m1 कितना है, 10 आदमी, कितने दिन, दिन कितना, 16 दिन, 8 घंटा 16 दिन, या 16 दिन 8 घंटा, बात एक ही है। m2 कितना आदमी, 12 आदमी, कितना घंटा, 12 घंटा कार्य करके, 12 आदमी 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। इसी ने x का वैल्यू निकालना है, इस x का हमें वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, बताइए, कटा लीजिए, ये 12 है ना, 12 गुना 12 144 होता है, 16 से 9 बार में कट गया 144, तो 10 गुना 8 80/9, x बराबर क्या हो जाएगा, 80/9, 9 कितना हो जाएगा, 9 8 72, 8.8/9 दिन, 8.8/9 दिन। अब यहां अगर कार्य भी शामिल कर देता ना, 10 आदमी 8 घंटे कार्य करके, है ना, कार्य करके 25 कुर्सी बनाता है, तो बताइए 12 आदमी 12 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके 18 दिन में कितना कुर्सी बना लेगा। तो फिर वहां W1 का भी यूज हो जाएगा, W2 का भी यूज हो जाएगा। तो ये मिक्स प्रोपोर्शन का भी सवाल है, और टाइम एंड वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पूरा टाइम एंड वर्क हम आपको बता दिए, अब इससे क्वेश्चन करना है आप लोगों को, है ना। टेस्ट में ढेर सारा टाइप के क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा घर पे, सारा फॉर्मूला देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीका से हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। चाहे आप मैट्रिक लेवल का दीजिएगा तब तो फर्स्ट ही क्लास आपके लिए काफी है ना। इंटर स्तर के दीजिएगा तो उसमें भी आप बना लीजिएगा, ग्रेजुएशन स्तर के अगर एग्जाम दीजिएगा उसमें भी आप बना लीजिएगा। टाइम एंड वर्क से आपका कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और बिहार एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, जिसमें कि आपको इंटर लेवल, सीजीएल, लैब असिस्टेंट सबका तैयारी हो जाएगा। बैच का फी कितना है, 999, लेकिन अभी डिस्काउंट है 3 अक्टूबर तक, कितने में, 599 रुपया में इस बैच को बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करना है, ड्रीम्सवर्क्स लर्निंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रजिस्टर कर लेना है, और वहां से आप बाय कर सकते हैं ऐप से। दूसरा, इस नंबर पे आप स्कैनर मांग के पे करके स्क्रीनशॉट भेज के भी आप बाय कर सकते हैं। पीडीएफ कैंडिडेट बीएसएससी ड्रीम सेवक आईएएस टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, टाइम एंड वर्क में किसी को कोई समस्या है तो बताइए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।